पहले के टाइम में 3 भाग में स्टेट बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जो पार्ट ए है वो तो ऑल स्टेट है। पार्ट बी पार्ट 7 के जो अंदर में था उसे हटा दिया गया था, जो आर्टिकल 238 में 8 था, जो पार्ट 7 में था, जो स्किप कर दिया गया, हटा दिया गया। वो स्टेट बी था। स्टेट सी यूनियन टेरिटरी। स्टेट सी में ही सी से ही रिलेटेड है आर्टिकल 242, जिसे हटा दिया गया था। ये एक कुर्ग सेपरेट स्टेट था जो स्टेट सी में आता था टेरिटरी में। इसे सेपरेट स्टेट था पहले, पर 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में इसे मैसूर नया स्टेट में मिला दिया गया मैसूर स्टेट में, तो ये हटा दिया गया था। तो यही है आर्टिकल 242, जिसमें कुर्ग स्टेट के बारे में प्रोविज़न था, तो वो उसे ओमिट कर दिया गया था 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से, जो आर्टिकल 242 था। अब हम थोड़ा एक रिवीजन, अभी ये खत्म हो गया यूनियन टेरिटरी पार्ट 8 यहीं तक था, 239 से लेकर के 242 तक। अब हम एक थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पार्ट 1 टोटल आर्टिकल है 395 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल ओरिजिनल आर्टिकल कितना है 395, फिर अमेंडमेंट करके 448 आर्टिकल डाल दिया गया है। पहले पार्ट 22 था, अभी 25 हो गया है, 2 हटा दिया गया था और 5 ऐड कर दिया गया था। शेड्यूल शुरुआत में 8 था, अभी 12 है। तो अभी तक हमने पार्ट 8 तक कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1 में था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो भी स्टेट है जिसका नाम है, नामकरण कैसे होगा, तो वो है आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक में। फिर पार्ट 2 में है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक सिटीजनशिप के बारे में, कि सिटीजन कौन होंगे इंडिया के। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, जो भी सिटीजन होंगे उनका राइट क्या होगा इंडिया के अंदर में, वही रूल करते हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है हमारा रूल होता है, हम लोग मिल करके अपने यहाँ पर रूल करते हैं, तो वो हो गया। पार्ट 5 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें दिया हुआ है कि जो हमारे द्वारा चुने हुए सरकार है, चुने हुए गवर्नमेंट है, वो कैसे काम करेंगे। तो ये भी उसमें लिखा हुआ है, जनता के फेवर में उन्हें काम करना है, कैसे कैसे काम करना है, सारा उसमें लिखा हुआ है। सारा आप अगर चाहो तो स्टडी विद टिया के चैनल में जाके पॉलिटी वाले सेक्शन में सारा आर्टिकल देख सकते हो, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। फिर पार्ट 4A भी है। 4A में फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमारा राइट भी है पर हमारा कुछ कर्तव्य भी है। जब हमारा कुछ लेने का राइट होता है तो हमारा कर्तव्य भी होता है, हमें उसके लिए कुछ करें। जैसे मम्मी पापा, हमारा कर्तव्य है कि मम्मी पापा हमारे लिए करें, पर हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। उसी तरह देश के लिए भी होता है। फिर पार्ट 5 द यूनियन, उसमें है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कैसे काम करेगी। 3 पिलर होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, तो तीनों के बारे में दिया हुआ है यूनियन के बारे में। फिर जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट, और फिर द स्टेट पार्ट 6 स्टेट में दिया हुआ है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जितने भी स्टेट हैं हमारे यहाँ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब स्टेट पार्ट 6 में आ जाते हैं। तो ये सारा दिया हुआ है पार्ट 6 के अंदर में। पार्ट 7 के अंदर में वो उसे ओमिट कर दिया गया था, जो स्टेट बी के अंदर में था उसे हटा